चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज एक उम्मीदों से भरा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी आज के टाइम में आप सभी सुन रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर थेरेपी साबित हो रही है। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहले उपयोग जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, तब इसका उपयोग किया गया था। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू से काफ़ी लोग आहत हुए थे, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। उस टाइम प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर पद्धति साबित हुई थी। तो आज के टाइम में कोविड-19 भी एक विकराल समस्या बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी जो डॉक्टर्स है वो प्लाज्मा थेरेपी की मदद ले रहे हैं। तो कोविड-19 तीन पार्ट्स में हम बांटते हैं कोविड-19 को। पहला है वायरस अटैक, जब करता है किसी ह्यूमन पर अटैक करता है तो उसके थोड़े से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकेंड स्टेज को प्लुमिनरी स्टेज कहते हैं या प्लुमिनरी फेज कहते हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी दौरान प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित होती है। सेकेंड स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी, अगर मरीज को सेकेंड स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी मिल जाती है तो वो थोड़ा उसमें सुधार होता है। अन्यथा थर्ड स्टेज में क्या होता है कि उसके सारे अंग फेल होने का डर रहता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इंडिया में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सबसे पहले केरल में प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दे दी है, जो कोविड-19 के लिए कारगर पद्धति है। तो आज हम इस वीडियो में प्लाज्मा थेरेपी की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, किस टाइप से प्लाज्मा थेरेपी काम करती है और यह दूसरे रोगी को कैसे ठीक कर पाती है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम की मदद लूंगा, उससे आप पूरे का पूरा वीडियो और प्लाज्मा थेरेपी को आसानी से समझ पाएंगे। प्लाज्मा थेरेपी को समझने के लिए हमें पहले ब्लड कॉम्पोजिशन को समझना बहुत ही आवश्यक है। ब्लड कॉम्पोजिशन को समझने के बाद में ही हम प्लाज्मा थ्योरी समझ पाएंगे। तो ब्लड कॉम्पोजिशन में मेनली ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा से बना हुआ होता है और 45% भाग ब्लड सेल से बना हुआ होता है। तो ये जो 55% प्लाज्मा का पार्ट बना हुआ होता है, इसमें से 90% पार्ट वाटर होता है और 10% पार्ट के अंदर प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स आते हैं। जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेंस आते हैं। और जो ये ब्लड सेल का पार्ट है, इसके अंदर इस 45% भाग के अंदर 98 से 99% इरिथ्रोसाइट मतलब लाल रक्त कणिकाएं आती है। और इसमें जो 1 से 2% भाग होता है उसमें ल्यूकोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट और प्लेटलेट्स आती है। ल्यूकोसाइट को दो पार्ट में ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट में बांटा गया है। तो हमने ब्लड के कंपोजिशन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा थ्योरी क्या होती है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, किस प्रकार से यह उपयोगी है और किस प्रकार से यह कारगर है किसी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए। तो इसको मैं समझाने के लिए एक डायग्राम की मदद लूँगा, उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम से मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब प्लाज्मा डाला जाता है तो उसको कॉन्वलेंट प्लाज्मा कहते हैं। एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में प्लाज्मा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्वलेंट प्लाज्मा। तो कोविड-19 के केस में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है या कोविड-19 उसके हो चुका है, कोरोना वायरस हो चुका है, तो अगर वह व्यक्ति स्वयं अपनी एंटीबॉडी बनाकर, शरीर में एंटीबॉडी बनाकर रिकवर करता है, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रिकवर करता है और खुद स्वस्थ होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, 7 से 14 दिनों के बाद में उस व्यक्ति से प्लाज्मा निकाल लेते हैं, ब्लड में से प्लाज्मा सेल्स निकाल लेते हैं। प्लाज्मा निकालने के बाद में क्या किया जाता है कि जो ये प्लाज्मा है
इस प्लाज्मा को या तो जो व्यक्ति अभी कोरोना के संपर्क में आया उसमें, और जो कोरोना से ग्रसित है उस व्यक्ति में ये प्लाज्मा सेल्स डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो रोगी है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रेरित हो जाती है। एंटीबॉडीज प्रेरित हो जाती है, प्रेरित होने के कारण इसके अंदर भी एंटीबॉडी बनने लग जाएगी और ये कोरोना को हरा पाएगा या हरा पाने में सक्षम रहेगा, और ये दोनों व्यक्ति कोरोना को हरा देंगे। मेनली इसका वर्क प्लाज्मा थ्योरी किस वर्क पे कार्य करती है कि प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि किसी बीमार हुए व्यक्ति में से जो बीमार व्यक्ति है अगर वो स्वयं स्वस्थ होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी बॉडी में क्या बनेगा, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बनेगी ताकि वो एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ सके। अगर उस व्यक्ति में एंटीबॉडी बनी है और वह व्यक्ति स्वस्थ हुआ है, आपको पता ही होगा कि कोरोना का अभी कोई इलाज नहीं हुआ है, तो जो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है वो स्वयं ही स्वस्थ होता है अपनी एंटीबॉडी के माध्यम से। तो जो एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी हम निकाल लेते हैं 7 से 14 दिनों के अंदर, क्योंकि अगर 7 से 14 दिनों के से पहले निकालेंगे तो बीमारी दोबारा होने के आसार या चांसेस रहते हैं। इसलिए 7 से 14 दिनों के बाद में उसमें से क्या निकाल लेंगे, एंटीबॉडीज़ निकाल लेंगे। एंटीबॉडीज़ निकालने के बाद में कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज़ निकाली जाती है। एंटीबॉडीज़ निकालने के बाद में क्या किया जाता है, ये एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन होते हैं। ये इंजेक्शन या तो उस व्यक्ति में दिए जाते हैं जो अभी कोरोना के संपर्क में आया है, या उस व्यक्ति में दिए जाते हैं जो कोरोना से ग्रसित है। अब इनमें इंजेक्शन देने से होगा क्या, होगा यह कि इनके अंदर जो एंटीबॉडी नहीं बन रही है उसको यह इंजेक्शन क्या करेगा, उद्दीप्त करेगा, इंड्यूस करेगा, उसको उद्दीप्त करेगा कि एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो अगर वह जो बीमार व्यक्ति है वह एंटीबॉडी बनाने में सक्षम रहा तो वह कोरोना से लड़ सकेगा, कोविड-19 से लड़ सकेगा और स्वस्थ हो जाएगा। तो यह एक बहुत ही कारगर उपाय है। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, प्लाज्मा थेरेपी से किस प्रकार से बच सकते हैं, कोविड-19 से किस प्रकार से बच सकते हैं। तो आप यह कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। आप भी कोरोना का ध्यान रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिएगा, और बहुत ही जल्दी वैज्ञानिक इसका वैक्सीन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।